वह आप अगर क्लास 10th में हो या 12th में हो, अगर आपको इस साल 2026 वर्ष में एग्जाम देना है तो आपके लिए यह वर्ण चैप्टर बहुत ही जरूरी है। वर्ण चैप्टर से लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और हम लोग जानते हैं वह वर्ण होता क्या है। पहले वर्ण के बारे में जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो जानेंगे वह वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अर्थात एक और परिभाषा दे सकते हैं, वर्ण उस छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है वो आप लोग से कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन रहेगा सर्वनाम, जो बी में रहेगा वर्ण, सी में रहेगा संज्ञा, डी में रहेगा वह शब्द। तो हम कहेंगे जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण होता है 2 प्रकार के। क्या होता है वह वर्ण होता है 2 प्रकार के। एक होता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। यहीं से हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से ही हम लोग शुरुआत करते हैं तो हमारा शब्द बनता है, वाक्य बनता है और हम लोग लिखना पढ़ना सब जान जाते हैं। जब भी हम अगर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो वर्ण सीखना पहले जानते हैं तो वर्ण क्या होता है हिंदी में। ठीक, तो हिंदी में हुआ स्वर वर्ण जो होता है अपना पास, स्वर वर्ण की संख्या होता है टोटल 11। ठीक है, स्वर वर्ण क्या क्या होता है। वह स्वर वर्ण होता है, पहले स्वर वर्ण के बारे में लिखते हैं। वह स्वर वर्ण होता है अ, आ, ई, हर्षई, उ, री, ए, ओ, औ। यहां तक देखो अ, आ, हर्षई, हर्षौ, दीर्घई, दीर्घौ, री, ए, ओ क्या होता है हुआ, ये होता है स्वर वर्ण। क्या होता है वह स्वर्ण, टोटल 11। स्वर्ण वर्ण की कितना संख्या हुआ टोटल, स्वर वर्ण की टोटल संख्या होता है अपने पास 11। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितना होता हुआ, स्वर वर्ण की टोटल संख्या होता है 11। ठीक, और आगे बताते हैं जो स्वर वर्ण के अलावा क्या होता है, जो स्वर वर्ण में ही स्वर वर्ण भी होता है, जो अपना पास स्वर वर्ण, इसका भी वह 2 भेद होता है। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। वह एक होता है मूल स्वर, क्या होता है वह मूल स्वर, और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है वह संयुक्त स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। देखो मूल स्वर में जो मूल स्वर होता है वह मूल स्वर, इसमें से कौन कौन सा होता है, वह अ होता है, आ होता है, वह ई होता है। ये सब क्या है वो अपना पास मूल स्वर है, मूल स्वर है, मूल स्वर है। यानी कि मूल स्वर की टोटल संख्या है वो अपने पास 9। कितना है मूल स्वर की टोटल संख्या, कितना है अपना पास वह 9। संयुक्त स्वर के जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, इसका टोटल संख्या वो अपना पास कितना है, तो संयुक्त स्वर की टोटल संख्या 2 है। कौन कौन संख्या है, तो वह ए है और ओ है। ये दोनों संख्या क्या है वो, ये दोनों संख्या मिलके और टोटल में आगे स्वर वर्ण होता है। अब जो मूल स्वर है इसका भी, मूल स्वर का भी वो 2 भेद होता है। मूल स्वर का भी 2 भेद होता है। मूल स्वर कौन कौन सा होता है वो, तो मूल स्वर होता है ये सॉरी मूल स्वर के 2 भेद के नाम लिखना है। एक होता है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, दूसरा होता है हुआ दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। हुआ देखो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। मूल स्वर भी कितना प्रकार का स्वर, पहले स्वर वर्ण होता क्या बोलेंगे, ऐसा वर्ण जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ निकलेगा तो अ में किसी वर्ण का, हमें जो ये वर्ण वो लिखे हैं ये हमें किसी भी वर्ण का जो क्या होता है, इसमें किसी अलग वर्ण बोलने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, व्यंजन में ऐसा होता है, व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जिसे बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे क बोलेंगे तो अ आता है, क अंत में अ आ रहा है, च बोलेंगे तो अ आ रहा है। उसी प्रकार से हुआ हर स्वर। आप देखो स्वर वर्ण कितना प्रकार के, 2 मूल स्वर, संयुक्त स्वर। स्वर वर्ण की कुल संख्या 9, स्वर मूल स्वर की कुल संख्या 9, संयुक्त स्वर के कितना होता है, ए और ओ होता है। हर स्वर देखो ये मूल स्वर में, देखो मूल स्वर में बहुआ, मूल स्वर में क्या क्या देखिए, मूल स्वर में जो हर स्वर वह आता है ऐसा वर्ण, या ऐसा वर्ण जिसे बोलने में कम आवाज निकले, जैसे बोलने में कम आवाज निकले, कम ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे हर्ष स्वर छोटा वर्ण, हर्ष भी होता है छोटा, दीर्घ में होता है बड़ा। हर्ष में क्या होता है, अ होता है, यही आ हो जाता है दीर्घ में। ई हर्षई तो हर्षौ, दीर्घई दीर्घौ। उसके बाद क्या होता है बुआ, इसमें री होता है। ठीक ना, ये इसका भी 4 होता है। अब बाकी इसमें ए, ये जो है अ आ, देखो अ आ ई उ और एक इसमें आ जाता है बुआ आ, हर्षौ और दीर्घौ, और ए मिलके होता है दीर्घ स्वर। अ हर्षई, हर्षौ, अ हर्षई, दीर्घई, और री मिलके होता है हर्षवर। ये है जिससे देखो बोलने में इसका दुगुना ताकत लगेगा।
आ। हर स्वर से दुगुना ताकत किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में। तो यानी कि दुगुना ताकत लगे, ऐसा वर्ण जिसमें दुगुना ताकत लग जा रहा है। देखो इसका दुगुना अ, आ, हर्षई, हर्षौ, दीर्घई, दीर्घौ, री और ए, मतलब ये दोनों के सब क्या है, मतलब कि इसको बोलने में अधिक से अधिक क्या हो रहा है हम लोग का, अधिक से अधिक हम लोग का जो ताकत का इस्तेमाल अधिक से अधिक, मतलब दुगुना ताकत लग जाता है इसके बोलने से, ठीक ना। इसकी टोटल संख्या होता है हर स्वर कितना 4 और दीर्घ स्वर का 5। अगर एग्जामिनर पूछेगा कि ऊ, जो ऊ कौन सा वर्ण है, 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 कौन सा वर्ण है, एग्जामिनर पूछेगा ऊ कौन सा वर्ण है। ऑप्शन रहेगा वो हर्ष स्वर, ऑप्शन बी में रहेगा दीर्घ स्वर, सी में रहेगा वो संयुक्त स्वर। तो हम बताएंगे कि जो अ है, जो ऊ है, ये क्या होता है? ऊ है जो वो हर्ष स्वर होता है, वो क्या होता है? वह हर्ष स्वर होता है, ठीक है। याद रखेंगे अ, ई, अ हर्षई, दीर्घई और ई क्या होता है? हर्ष स्वर होता है। आ हर्षौ, दीर्घौ, ए और अ होता है दीर्घ स्वर, ठीक। अगला क्या करता है हुआ, इसके बाद जो इतना जान लेते हैं, ठीक। ये टोटल स्वर वर्ण के बारे में हम लोग टोटल जानकारी ले लिए। अब होता है व्यंजन वर्ण। अपने पास क्या होता है हुआ? व्यंजन वर्ण जो होता है ना बुआ, व्यंजन वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण कितना होता है? 33 होता है सर, ठीक। 33 वर्ण में वो स्पर्श जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या होता है 25। क्या होता है? 25। कौन कौन होता है? क, ख, ग, घ, अंग और ये च, छ, ज, झ, य, ठीक। ये होता है फिर ट, ठ, ड, ढ, अर, फिर त, थ, द, ध और न, फिर प, फ, ब, भ और म। ये टोटल जो है, ये टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या होता है 25। क्या होता है हुआ? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या होता है 33, स्पर्श व्यंजन की होता है 25। उसके बाद अंत हस्त वर्ण होता है, अंत हस्त वर्ण, यानी कि चार गो हमारे शरीर जो 4 चीज के इस्तेमाल से यह शब्द बोला जाता है। अंत हस्त वर्ण की संख्या होता है 4, जैसे य, र, ल और व। ये होता है य, र, ल, व क्या होता है? 4 मुद्रा से मिलके बना होता है, बोला जाता है। यह होता है अंत हस्त वर्ण की संख्या 4 है। अब उसके बाद होता है उष्म व्यंजन। क्या होता है? उष्म व्यंजन ऐसा वर्ण, ऐसा व्यंजन जिसे बोलने में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे उष्म व्यंजन में क्या हो जाएगा बुआ? जैसे उष्म व्यंजन में हो जाएगा बुआ क्या? तलावे स, मूर्धन्य स, दंटी स और ह। तलावे स, मूर्धन्य स, दंटी स क्या हो जाएगा बुआ? ये उष्ण व्यंजन हो जाएगा। यानी कि टोटल देखिए यहाँ 33 वो टोटल हम लोग व्यंजन जान गए। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंत हस्त वर्ण की संख्या 4, य, र, ल, व और उष्ण व्यंजन की संख्या तलावे स, मूर्धन्य स, दंटी स, ह। यह टोटल मिला के क्या होता है? उष्ण व्यंजन होता है, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि ये दोनों हम लोग स्वर वर्ण में जान गए बुआ, और क्या होता है व्यंजन वर्ण में भी जान गए। व्यंजन की टोटल संख्या है बुआ कितना? स्वर की संख्या कितना था बुआ? स्वर की कुल संख्या होता है, स्वर की कुल संख्या होता है 11। व्यंजनों की कुल संख्या कितना होता है? व्यंजन की कुल संख्या कितना होता है बुआ? कुल संख्या कितना होता है? व्यंजन की कुल संख्या होता है 33। बुआ इसमें एक और होते हैं 33 और 11 मिलकर 44 हुआ, और एक होता है संयुक्त वर्ण। जो संयुक्त वर्ण होता है वो होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये छ, त्र, ज्ञ और स्र क्या होता है? संयुक्त वर्ण। इसका भी टोटल संख्या 4 हो गया। वो कितना हो गया? 4 हो गया। अब जो देखो हम लोग अंग, ये वाला अंग और ये नहीं लिखे थे, यानी कि ये इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोग्यवाह वर्ण की टोटल संख्या 2। और द्विगुण व्यंजन जो होता है, द्विगुण व्यंजन होता है वो होता है ड और ढ। क्या होता है? ड और ढ क्या होता है? द्विगुण व्यंजन होता है। संयुक्त वर्ण होता है छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4। टोटल मिला के आप लोग जान जाइएगा तो 11, 33, 44, 44, 4, 48, 2, 50, 2, 52। ये टोटल कितना हो गया हुआ? अपने पास हम लोग के पास जो वर्णमाला में पूछे एग्जामिनर, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है? बताएंगे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होता है 52।
कैसे 52 होता है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। संयुक्त वर्ण होता है छ त्र ज्ञ स्र। अब देखो संयुक्त वर्ण में छ कैसे लिखा था, जो छ होता है एग्जामिनर पूछ सकता है छ कैसे लिखा था, तो बोलेंगे वो तलावे श प्लस य छ। त्र कैसे लिखा था, त जोर तो हलन जोर र हलन। फिर क्या लिखा था हुआ, ज्ञ कैसे लिखा था है, तो ज्ञ लिखने के लिए क्या होता है, ज हलंत य हलंत, तो य हलंत, ये वाला य हलंत। उसके बाद क्या लिखा था, स्र। स्र के लिए क्या लिखा था हुआ, मूर्धन्य श और र हलंत, स्र स्र श। ये होता है हम लोग का टोटल मिला के हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण। ठीक, क्या होता है, कुल वर्ण। अब हमें लिखना है, देखिए इस अब वर्ण में क्या होता है कि कौन, अब एग्जामिनर तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि द्विगुण व्यंजन क्या होता है, तो ड क्या होता है हुआ, ड क्या होता है, द्विगुण व्यंजन होता है। अंग और अ क्या होता है, अयोगवाह वर्ण होता है। संयुक्त वर्ण क्या होता है, छ त्र ज्ञ स्र क्या होता हुआ, संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है 4। व्यंजन की कुल संख्या होता है 33। स्वर की कुल संख्या कितना होता है हुआ, 11। ठीक, और ये छ त्र छ ये सब हो गया। इसके अलावा हुआ अब लोग कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से आता है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। व्यंजन में भी 3 प्रकार से बताया कि व्यंजन में 3 प्रकार से होता हुआ, स्वर में स्वर का भी प्रकार से बताया है। ठीक ना, व्यंजन का सब प्रकार बता दिए हैं। इसलिए अब यह हम बता के अब कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान अब कौन होगा, ई पर लिखते हैं। ठीक ना हुआ, अब हम लोग जानते हैं उच्चारण स्थान। क्या जानते हैं, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जानते हैं। ठीक, उच्चारण स्थान सभी वर्ण का जानते हैं। ठीक, यहां लिखेंगे हुआ, देखो ये क ख ग घ अंग और ये अ और आ, ये जितना भी 7 को टोटल वर्ण लिखे हैं, क ख ग घ अंग और अ और आ, ये सब के सब किस वर्ण से मिलकर बनता है, ये सब कहां से, इसका उच्चारण स्थान कहां है। एग्जामिनर इसमें से कोई भी लेके वो पूछ देगा कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कहेंगे क का उच्चारण स्थान है हुआ कंठ है, कथी है, ये सब कहां से आता है हुआ, कंठ से आता है। कहां से आता है हुआ, कंठ से आता है। ठीक है, उसके बाद हुआ होता है ये च छ ज झ य और तलावे स मूर्धन्य, सॉरी तलावे से गलती लिखा गया, ई और बड़ी। उसके बाद य और तलावे स, ई जो है टोटल मिला के हमारा जो कहां से बोला जाता है बताओ, च छ ज झ य, ई और ई मिलके कहां से बनाता हुआ, तो इसका सभी का उच्चारण स्थान है तालु। कहां उच्चारण हुआ, तालु। क्या है उच्चारण स्थान हुआ, तालु। च छ ज झ य और हर्षई हर्षौ य और तलावे स का उच्चारण स्थान है तालु। इसमें हुआ ट थ ड ढ अण। अब तलावे स था, यहाँ आ जाएगा मूर्धन्य स, कथे जाएगा हुआ मूर्धन्य स। और ये टोटल मिला के इस टोटल मिला के क्या हो जाएगा हुआ, यहाँ पर एक री। ठीक ना, ये टोटल मिला के कहां से, इस सब का उच्चारण स्थान कहां है, यानी टोटल 7 वर्ण है और टोटल 7 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह टोटल उसका उच्चारण स्थान है मृदा से। कहां से होता है, मृदा से। ठीक ना, अब हुआ इसका त थ द ध और न, और यहाँ पर जब ये क्या था, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा हुआ, आ जाएगा तलावे स मूर्धन्य स और दंटी स। ठीक ना, ये दंटी स, यह त थ द न और दंटी स। एक और आता है इसमें ल, ये तीनों बुलाता है दंत से। क्या सब, कहां से, सॉरी टोटल 7 वर्ण कहां से बुलाता हुआ, दंत से। ठीक, कहां से बुलाता है, दंत से बुलाता है। उसके बाद है हुआ प फ व भ म, ये सब कहां से बुलाता है, यह सब का उच्चारण स्थान है बाबा ओष्ठ से। सॉरी इसके अलावा और हर्षौ हर्ष दीर्घौ, टोटल मिला बुलाता है वह कथी से, ये बुलाता है हम लोग का ओष्ठ से। क्या से बुलाते हैं, ओष्ठ से। सबका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। एग्जामिनर से कोई भी शब्द निकाल दे और पूछेगा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कहेंगे ओष्ठ है बुआ। इसके बाद ए और ए, जैसे ए और ए जो होता है इसमें कंठ तालु, कहते हैं कंठ तालु। क्या होता है हुआ, कंठ तालु। ए और ए क्या होता है हुआ, कंठ तालु। ए और ए क्या होता है, कंठ तालु होता है, यानी कि कंठों से, कंठ और तालु दोनों मिलके बन से बोला जाता है। और जो ये व का उच्चारण स्थान है, ये व का उच्चारण स्थान है वह, ये व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ये दंत
दंतोष्ट से बोला जाता है। एक और है जैसे ओ और औ क्या किससे बनाया जाता है? कंठोष्ट, यानी कंठ से और ओठ से, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ दोनों चीज से मिलाता है, ठीक है। अब नासिक वर्ण जो होता है, ये नासिक वर्ण है। नासिक वर्ण क्या क्या होता है? वो अंग, य और ये न ये होता है नासिक वर्ण, ठीक है। नासिक वर्ण ये होता है नासिक वर्ण, ये सब क्या होता है? वो नासिक वर्ण होता है। इतना है। अब देखो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? इसमें से कोई शब्द निकालेगा क्या कि बुआ अगर ये मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे दे देगा। अब पूछेगा बुआ मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान है, तो हम लोग याद किए रहेंगे कि मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मृदा है, तो मृदु मार देंगे बउआ। अगर इसी में से ऊ आ जाएगा तो ऊ का उच्चारण क्या है? ओष्ठ है। क्या हुआ? ओष्ठ है। अब यहाँ क्या है? इस सब में से कोई आ जाएगा, यो आ जाए, यो तलाबे स, या ई और ऊ आ जाएगा तो कहेंगे तालु है। क्या है? हुआ तालु है। अब देखिए ये ए और ए, ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर बनता है। ठीक, ये कहते थे कंठ तालु से। वो कहा था दंतोष्ट, दोनों वर्ग के बनता है। और ये है औ और ओ, कंठोष्ठ। और नासिक वर्ण जो है ये अंग, य और न और न, ये सब किससे बनता हुआ? म, ये सब मिलके बनता है ये नासिक वर्ण से, ठीक है। ये सब बोलने से नाक में कुछ ना कुछ हरकत जरूर होता है। आप एक बार चेक करिएगा, जो अंग अंग अड़ अंग, इसमें नाक में जरूर नाक हरकत करता है, ठीक ना। ये हमारा सब था उच्चारण स्थान का वर्ण के बारे में हुआ। एक बार वर्ण का रिवीजन हो जाए। वर्ण उस मूल ध्वनि है को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण दो प्रकार के, स्वर्ण और व्यंजन। कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या होता है 52, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या कितना होता है? व्यंजन की संख्या 33 होता है, जिसमें दंत हस्त वर्ण 4 होता है, सॉरी अंत हस्त वर्ण 4 होता है। फिर स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। फिर बुआ य र ल व श क्या होता है? अंत हस्त वर्ण होता है। तलावे स, मूर्धन्य स और डंटी स ह होता है। पुष्प व्यंजन वर्ण कुल मिलाकर 33। इसके अलावा संयुक्त वर्ण होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र क्या होता है? संयुक्त वर्ण होता है। उसके बाद क्या टोटल मिला के ये सब मिला के कितना हो जाएगा? वो 48 हो जाएगा। अयोगवाह वर्ण होता है अंग और अह। अयोगवाह वर्ण होता है द्विगुण व्यंजन होता है ड और ढ द्विगुण व्यंजन है। ये टोटल मिला के पूर्ण वर्णमाला होता है 52। और कहेगा क ख ग घ अंग और अ और आ मिलके कथी से कहां उच्चारण स्थान क्या है? बहुत कंठ है। फिर कहेंगे च, छ, ज, झ, य। फिर हर्षई, हर्षौ, य और तलावे सब कहां से उच्चारण स्थान क्या है? तो कहेंगे वो इसका है तालु से। कैसे है? वह तालु से। ट, ठ, ड, न और क्या हो जाएगा? ट, ठ, ड, ढ, अण। ये तलावे स था मूर्धन्य स, ठीक है। मूर्धन्य स और री किससे बोलाएगा? मृदु से। फिर उसके बाद त, थ, द, ध, न, ल और क्या हो जाएगा? उसमें था मूर्धन्य स, इसमें हो जाएगा डंटी सा, मिलाएगा दंत से, ठीक। और वह जो होता है दंतोष्ट से बोलाता है। ए और ए होता है कंठोष्ट, कंठ और तालु से बोलाता है। ए और ए कंठ तालु से। ओ और बोलाता है कंठ ओष्ठ से। तो इतना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक। यह एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, इसे जरूर पूरा देखें।